क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण वानर बालक कैसे बना सबसे शक्तिशाली भक्त? वो कौन सा रहस्य था जिसने देवताओं को भी चौंका दिया? हनुमान का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं था, यह एक दिव्य योजना थी। आज हम सिर्फ कथा नहीं सुनेंगे, हम समझेंगे कि हनुमान की शक्ति का असली स्रोत क्या था। त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ रहा था, रावण का आतंक तीनों लोकों में फैल चुका था। देवता जानते थे कि श्री राम अवतार लेंगे, लेकिन राम को एक ऐसे साथी की आवश्यकता थी जो केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि पूर्णतः निस्वार्थ हो। और तभी एक दिव्य योजना बनी। एक अप्सरा थी, अंजना, जिन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या की। उनका संकल्प था उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए जो भगवान का सेवक बने। उनकी तपस्या से पूरा आकाश गूंज उठा। क्या आप जानते हैं आगे क्या हुआ? उसी समय राजा दशरथ पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से निकला दिव्य प्रसाद जिसे उनकी रानियों को दिया जाना था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। वायुदेव ने उस प्रसाद का एक अंश अंजना तक पहुंचा दिया और उसी क्षण एक अद्भुत ऊर्जा ने जन्म लिया। वह ऊर्जा थी भक्ति की शक्ति। जब हनुमान बालक थे, उन्होंने उगते सूर्य को फल समझ लिया और वे आकाश में छलांग लगा बैठे। देवता चकित रह गए। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया और हनुमान धरती पर गिर पड़े। तब वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने समस्त वायु को रोक लिया। सृष्टि फिर से संकट में आ गई। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण सभी ने मिलकर हनुमान को वरदान दिए। असीम शक्ति, अपराजेय साहस और सबसे बड़ा वरदान भक्ति। लेकिन एक श्राप भी मिला कि वे अपनी शक्ति भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। क्यों? यह श्राप वास्तव में श्राप नहीं था, यह एक सुरक्षा थी। क्योंकि शक्ति जब तक विनम्रता से जुड़ी रहे तभी वह दिव्य बनती है। अगर बाल हनुमान अपनी शक्ति को जानते तो शायद उनका अहंकार उन्हें रोक देता, लेकिन भूल जाने से वे बने सेवा का प्रतीक। जब राम वन में पहुंचे और सुग्रीव से मित्रता हुई, तब जामवंत ने हनुमान को याद दिलाया, तुम्हारे भीतर असंभव शक्ति है। उसी क्षण हनुमान ने अपनी असली पहचान पहचानी और समुद्र पार करने का निर्णय लिया। शक्ति पहले से थी, विश्वास बाद में जागा। हनुमान का जन्म हमें सिखाता है हम सभी के भीतर अपार शक्ति है, लेकिन जब तक कोई जामवंत हमें हमारी क्षमता याद नहीं दिलाता, हम स्वयं को सीमित समझते रहते हैं। सच्ची भक्ति क्या है? अपनी शक्ति को पहचान कर उसे सेवा में लगाना। अगर आप भी अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं तो दिव्य लीला टेल्स को सब्सक्राइब करें। यहां कथाएं नहीं, उनका रहस्य समझाया जाता है।